जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीजों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज को देखो कि आपके लिए वो कल्याण में होगी। एक शब्द या एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि हमें अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शाम रात होने से पहले करना चाहिए। जब दोनों टाइम मिल रहे होते हैं वो बेस्ट टाइम होता है हमारे लिए, वो संध्या बेला शुक्राना। उस टाइम पे अगर आप शुक्राना करते हैं गुरु जी के समक्ष बैठ के, तो उसे संध्या बेला शुक्राना कहा जाता है। तो मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जैसे पीजी में रहती हूँ और पीजी में आपको पता है कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपनी पूजा पाठ ठीक से कर पाएँ। हमारे पास कोई प्रॉपर मंदिर नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होता जहाँ पे हम ठीक से हम अपने बैठ के पूजा कर सकें। लेकिन फिर भी मैंने अपने रूम में छोटे छोटे से भगवान जी रखे हुए थे टेबल पे, जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप पे बैठ के काम करती हूँ। तो मैं वहाँ पे सुबह की पूजा कर लिया करती थी ऑफिस जाने से पहले। तो गुरु जी का स्वरूप भी जब हम लेके आए लास्ट ईयर बड़े मंदिर से, तो मैंने गुरु जी का स्वरूप भी उस टेबल पे रखा हुआ था और मैं सुबह की पूजा करके ही ऑफिस जाया करती थी। लेकिन जैसे मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मुझे शाम को ऑफिस से आते वक्त लेट हो जाता है, तो मैं शाम की पूजा नहीं कर पाती थी, या मैं घर पे भी होती थी तो भी मैं शाम की पूजा नहीं करती थी, इतना फॉलो नहीं करती थी। लेकिन फिर गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दे के शाम की पूजा करने के लिए भी बोला। तो गुरुजी महाराज का 2-3 बारी मुझे मैसेज आए टेलीपैथी से, मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम शाम की पूजा किया कर। शाम की पूजा नहीं करेगी तो मतलब शाम की पूजा करेगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि सूर्यास्त से होने से पहले हमें अपने मंदिर में कपूर और 2 लौंग डालकर अपना दिया लगाना चाहिए और हमें शाम की पूजा करनी चाहिए। तो जब से गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया, तब से मैं हर रोज़ शाम को भी अब गुरुजी के समक्ष बैठ के उनका मंत्र जाप करती हूँ, ध्यान करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ, अपनी सारी बात उनसे कहती हूँ। तो मैं भी जो भी संगत गुरुजी महाराज का ये मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही करें, 5 मिनट के लिए करें या 10 मिनट के लिए करें, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो पाता है कि हाँ, इस जीवन की भाग दौड़ में अपने काम में हम
टाइम नहीं निकाल पाते, इतना बिज़ी स्केड्यूल हो जाता है सभी का। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हो तो कोशिश करके अपना शाम का भी अपनी पूजा करें और संध्या वेला शुक्राना करें गुरुजी महाराज का। और संगत जी, जैसे कि अभी हमें गुरुजी महाराज से जुड़े हुए 1 साल हुआ है, तो कुछ महीने पहले मतलब मेरे मन में आ रहा था कि मैं गुरुजी का ना लंगर प्रसाद लगवाऊंगी। जब भी सत्संग, हमारे सिटी में क्या है कि हर महीने सत्संग होता है। एक पूजा आंटी हैं, वो हर महीने सत्संग करवाती हैं, तो सभी सेवादार उसमें मिलकर गुरुजी का सत्संग कराते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं भी गुरुजी का सत्संग में अपने नाम से लंगर प्रसाद लगवाऊंगी। तो पहले मेरे मन में क्या आया कि मैं अपने बर्थडे पे, मेरा बर्थडे अगस्त में आता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे पे गुरुजी के जो उसके बाद जो सत्संग होगा उसमें मैं अपने नाम का लंगर प्रसाद लगवाऊंगी। और तो फिर लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे लगा कि शायद ये गलत है। तो पहले मुझे गुरुजी के बर्थडे आ रहा था, गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है, तो मेरे मन में आया कि पहले मुझे गुरुजी के बर्थडे पे लंगर प्रसाद लगाना चाहिए। तो ये संगत जी, ये मेरे मन में चल ही रहा था कि मैं प्रसाद लगवाऊंगी। तो तभी उसके कुछ टाइम बाद, महीने के बाद आप लगा लीजिए, तभी गुरुजी महाराज ने का मेरे को मतलब मैसेज आता है यूट्यूब पे। मेरे को एकदम से फ्लैश होता है कि तू मेरी संगत से बात करके अपने नाम का लंगर प्रसाद लगवा। तो आई वॉज सो सरप्राइज संगत जी कि कैसे मैं सोच ही रही थी, 1 महीने से मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद लगवाऊंगी, बट मैं फाइनल नहीं कर पा रही थी कि कब लगवाऊं, कि मैं अपने बर्थडे पे लगवाऊं या दिवाली के आसपास लगवाऊं। तो तभी गुरुजी महाराज का जब ये मैसेज आता है तो फिर मेरे माइंड में एकदम से क्लिक करता है कि पहले तो मुझे गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, कि उनके बर्थडे पे मुझे लंगर प्रसाद लगवाना चाहिए। तो फिर संगत जी, फिर जब गुरुजी का बर्थडे आया तो उस पर मैंने पूरी उनके सत्संग की पूरी सेवा मैंने ली। मैंने गुरुजी महाराज को उनके बर्थडे पे हमने जल प्रसाद की सेवा दी, हमने चाय प्रसाद की सेवा करी और लंगर प्रसाद की सेवा करी, और गुरुजी का बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से मनाया। और संगत जी, जब वो सत्संग चल रहा था, जिस दिन हम गुरुजी महाराज का जन्मदिन था, तो जब शब्द चल रहे थे तो हम सारी संगत बैठी हुई थी। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही सत्संग शुरू हुआ तो शब्द चलने शुरू हुए, मैंने ना ऐसे ही अपना फ़ोन ओपन किया और यूट्यूब खोला। तो जैसे ही एकदम से मैंने यूट्यूब खोला ना, तो मुझे मैसेज आया हुआ था कि आज मैं तुझे अपने अद्भुत स्वरूपों की सेवा दे रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू ये सेवा अच्छे से निभाएगी। तो संगत जी, तब मैंने वो बस उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, क्योंकि सत्संग चल रहा था तो मैंने फ़ोन को ज़्यादा देखा नहीं। मैंने कहा चलो मैं बाद में देखूँगी कि क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी महाराज। उस टाइम तो मुझे नहीं समझ में आया। तो फिर क्या हुआ कि पूरा सत्संग हो गया, सब लंगर प्रसाद हो गया, सभी सेवादार ने भी लंगर प्रसाद खा लिया, सब कुछ हम लोग समेट रहे थे वहाँ से। तो उसके बाद क्या होता है, हम वहाँ से निकलने लगे जहाँ पे सत्संग था। तो जब हम निकलने लगे तो मम्मी उन आंटी के पास गई थी जो ये सत्संग की सारी जो मतलब हर महीने सत्संग का ऑर्गेनाइज़ कराती हैं। तो मम्मी उन आंटी के पास गई थी कुछ पॉकेट स्वरूप लेने के लिए, कि भाई मेरे को उनको पॉकेट स्वरूप चाहिए थे 1-2। लेकिन पता नहीं वो आंटी पहले भी हर बारी जब भी गुरुजी महाराज का सत्संग होता है तो सत्संग के जब ख़त्म हो जाता है तो वो पॉकेट स्वरूप लेके आती हैं हर सत्संग में, कि भाई जो नई संगत सत्संग में पहली बार आ रही है, जो गुरुजी महाराज से जुड़ रही है, तो उनके पास अगर कोई स्वरूप नहीं है तो वो गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप उनसे ले लें। तो मम्मी को उनके 2-3 पॉकेट स्वरूप की, गुरुजी महाराज के पॉकेट स्वरूप की ज़रूरत थी, तो वो उन आंटी के पास गई लेने के लिए। लेकिन हर बारी वो आंटी जो देती हैं ये गुरुजी महाराज के स्वरूप, वो हर संगत को 1 पॉकेट स्वरूप देती हैं। लेकिन पता नहीं संगत जी क्या हुआ, तो मैं तो वहाँ से निकल चुकी थी, मैं पापा के साथ थी, तो पापा को संभाल रही थी।
तो फिर उसके बाद मम्मी आती हैं, तो मम्मी ने मुझे ना एकदम से हाथ में ना गुरुजी महाराज के अराउंड 14 पॉकेट स्वरूप दिए। तो मैंने कहा इतने सारे पॉकेट स्वरूप कैसे आप आंटी ने दे दिए, और आप इतने सारे पॉकेट स्वरूप क्यों ले आए, मतलब कहाँ रखोगे इतने सारे पॉकेट स्वरूप का। फिर संगत जी तो हमने बस वो ठीक है, उस टाइम पे तो मम्मी ने रख लिए अपने पर्स में, और हम लोग घर आ गए। फिर घर आने के बाद मुझे ना एकदम से सडनली क्लिक, मैंने फ़ोन ओपन किया तो मुझे एकदम से मैंने वो मैसेज पढ़ा जो गुरुजी महाराज का उस टाइम पे आया था, जब वो शब्द चलने शुरू हुए थे। तो उसमें जो गुरुजी महाराज ने लिखा हुआ था कि मैं तुझे आज अपने अद्भुत स्वरूपों की सेवा दे रहा हूँ, और तू ये सेवा बहुत अच्छे से निभाएगी, मुझे पूरा यकीन। तो संगत जी मुझे एकदम तब मैं इस चीज़ को रिलेट कर पाई कि जो आंटी हर सत्संग के एंड में हर अपनी संगत को एक स्वरूप देती हैं, गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप एक ही देती हैं, वो उन्होंने एकदम से कैसे उनको 14 स्वरूप मम्मी को दे दिए। और संगत जी सच में सारे स्वरूप 14 के 14 स्वरूप बिल्कुल अलग थे। कोई भी स्वरूप, मतलब 2 या 3 स्वरूप होंगे जो सेम होंगे, बट बाकी सारे स्वरूप जो थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे। तो मतलब लाइक ये भी बहुत सरप्राइजिंग था कि कैसे गुरुजी महाराज ने मतलब मेरे को टेलीपैथी करी, और फिर उन आंटी के थ्रू मम्मी को इतने सारे पॉकेट स्वरूप दिए। तो वो पॉकेट स्वरूप लेके मैं अपने यहाँ पे, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, जिस सिटी में पीजी में रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लेके तो आ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये सेवा दी है, तो मैं ये सेवा को बहुत अच्छे से निभाऊँ। लेकिन मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मतलब हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन ये स्वरूप अभी तक मेरे पास ही रखे हुए हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये गुरुजी महाराज किस संगत को अपनी मतलब ये अपना स्वरूप किसके पास अपना स्वरूप पहुंचाना चाहते हैं, किसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं इस स्वरूप के माध्यम से, या किसके कष्ट काटना चाहते हैं, किसको, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं बार बार गुरुजी महाराज से शाम को जब भी पूजा करती हूँ तो मैं उनसे बार बार कहती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये स्वरूप की सेवा कैसे पूरी करनी है, किसको आपके स्वरूप की ज़रूरत है, कौन है जो जिसके आप दुख काटना चाहते हो, किसको अपने साथ जोड़ना चाहते हो। तो मुझे कुछ गाइड कीजिए, कोई थॉट मेरे माइंड में डालिए, जिससे मुझे समझ में आए कि मैं ये आपके स्वरूप की सेवा कंप्लीट कर सकूं। तो मैं अभी भी जब सत्संग रिकॉर्ड करते वक्त गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ, मैं फिर भी गुरुजी महाराज से दोबारा से ये अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए। मुझे इस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये अद्भुत स्वरूप की सेवा कैसे पूरी करनी है, किसको पहुँचानी है, किसको ज़रूरत है आपके स्वरूप की। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। संगत जी जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था, उस दिन हमने घर को भी, अपने घर में जो गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ उसको भी बहुत डेकोरेट करा। तो मैं उनके लिए डेकोरेशन का सामान लेके आई थी, उनके लिए मतलब हैप्पी बर्थडे का बैनर था, एक कैप लेकर आई उनके लिए, और चॉकलेट्स ली, बहुत सारे फ्लावर्स लिए मैंने। तो उस तरीके से फिर मैंने सारी डेकोरेशन करी, उनके बलून्स लेके आई। तो फिर वो जो जहाँ पे हमने जिस जगह पे गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा है उसको बहुत अच्छे से सजाया, जैसे सत्संग में होता है कि हाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे फूलों की रंगोली बनाई जाती है। तो जितनी जगह वहाँ पे थी उसमें मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे फूलों से रंगोली बनाई, चॉकलेट्स रखी, और हमने मम्मी ने घर पे उनका केक भी बनाया, कड़े प्रसाद का हलवे का हमने केक बनाया, और गुरुजी को बर्थडे पे हमने केक कटिंग करी घर पे। तो हमने बड़े अच्छे से गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो फिर जब उसके बाद गुरुजी महाराज ने अगले दिन मतलब फिर मैसेज भी आ कि तुमने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। तो मैं आशा करती हूँ गुरुजी महाराज आपको पसंद, आपने मैसेज तो देख ही दिया, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना उसके लिए।
और संगत जी, जब जिस दिन गुरुजी महाराज का ये सत्संग था उनके जन्मदिन पे, तो जैसे कि जब गुरुजी महाराज का सत्संग शुरू होता है तो उससे पहले वेलकम बैंड बजाया जाता है और गुरुजी का स्वागत किया जाता है। तो जितने भी सेवादार थे वहाँ पे 15-20 सेवादार हैं जो ये पूरे सत्संग की हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो मतलब मेन डोर से गुरुजी के स्वरूप को लेके अंदर आ रहे थे पूरे बैंड बाजे के साथ, मतलब डीजे वगैरह लगा हुआ था, म्यूज़िक लगा हुआ था और फूलों से गुरुजी का स्वागत किया जा रहा था और सारे सेवादार खूब डांस करते हुए गुरुजी महाराज के स्वरूप को अंदर लेकर आ रहे थे। और लेकिन ये मेरी पहली सेवा थी जो मैंने ली थी, जिसमें मैंने सत्संग में तैयारियां भी कराई थी और जल प्रसाद, कॉफ़ी प्रसाद और लंगर प्रसाद की सेवा भी दी थी। तो ये मेरा पहली सेवा थी गुरुजी महाराज के सत्संग में। तो मैं भी सेवादार के ग्रुप में इंक्लूड हुई थी और जब हम वेलकम बैंड से गुरुजी महाराज का स्वागत कर रहे थे तो जैसे मैंने बताया सब डांस करते हुए, खूब मस्ती करते हुए आ रहे थे, लेकिन मैं मतलब उतना डांस नहीं कर पा रही थी या उतनी एक्साइटमेंट नहीं शो कर पा रही थी क्योंकि अंदर से आ ही नहीं रहा था संगत जी। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी है पिछले 12-13 ईयर्स में। मैंने बहुत हार्ड टाइम से निकली हूँ। तो एक ना अंदर का इंसान ही मर चुका है कि भाई जैसे कोई ना खुशी सी महसूस होती है, ना कोई गम महसूस होता है। तो जब आपके अंदर का इंसान मर जाता है तो फिर आपके लिए मतलब क्या डांस और क्या म्यूज़िक कुछ मायने नहीं रखते। तो जैसे ज़िंदगी से ना मतलब हर रंग ही ख़त्म हो चुका है, एकदम से नीरस सी ज़िंदगी हो चुकी है। तो लेकिन अब अंदर का मतलब वो पहले क्या होता था कि ठीक है, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो जब टाइम ठीक चल रहा था तो जब भी कभी कोई ऐसा फंक्शन होता था तो मुझे खूब मस्ती करने का, खूब डांस वांस करने का खूब शौक़ था। तो लेकिन सडनली उस दिन मेरे से बिल्कुल भी डांस हुआ ही नहीं। मतलब जैसे तो मैं कोशिश भी कर रही थी कि मैं थोड़े से हाथ चलाऊं, पैर उठाऊं, लेकिन पता नहीं क्या इतने ज़्यादा अंदर से चेंजेस आ चुके हैं कि ना पैर उठ रहा था, ना ही मेरे से कोई स्टेप हो रहा था। बस मैं क्लैपिंग करते हुए थोड़ा सा मतलब सारी संगत के साथ, सेवादार के साथ चलते हुए अंदर तक आई। बट अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ ना महसूस हो रही थी कि मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा था कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं, कितना ज़्यादा मतलब मेरे को लाइफ ने सीरियस सा कर दिया, गंभीर कर दिया है। अंदर का जैसे ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसनेस आ जाए तो आपके अंदर का जो बचपना होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमें कभी भी अपने अंदर के बच्चे को ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग सी, सीरियस सी हो जाती है। बट मेरे साथ ये चेंजेस हो गए हैं, तो ना चाहते हुए भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहे और मुझे महसूस हो रहा था कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं ना गा पा रही हूँ, मैं डांस कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं, इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। और सब मेरे को सारे सेवादार मुझे खींच के बीच में खींच रहे थे कि आप भी डांस करो। उनको लग रहा था कि शायद मैं पहली बार मैंने सेवा ली है और सेवादार के साथ जुड़ी हूँ, तो उनको लग रहा था कि मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो रही है सबके साथ मिलने जुलने में। तो लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि अब मैं पहले के कंपैरेटिवली बहुत ही कम बोल पाती हूँ किसी से ज़्यादा। मतलब कोई नोन हो जिनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ तो उनके साथ मैं फिर भी बात कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कोई एकदम अननोन मिलता है तो अब मैं इतना नहीं बात कर पाती। रिजर्व सा नेचर हो गया है, इंट्रोवर्ट सा हो गया है, अलग सा, मतलब बिल्कुल अलग सा ही कर दिया है टाइम ने मुझे। जैसे मेरा टाइम निकला है, बिल्कुल अकेली सी रह गई हूँ मैं ज़िंदगी में। लेकिन सेवादार को लग रहा था कि शायद मैं हेजिटेशन कर रही हूँ तो वो मुझे खींच रहे थे बार बार। तो फिर उसके बाद जैसे ये रियलाइजेशन मुझे हुई, उसके बाद जब मैं घर जाती हूँ तब एक वीडियो आती है सामने, उसमें भी महादेव बने हुए थे और उसमें लिखा हुआ था कि खामोश कर दिया मेरे हालात ने मुझे, वरना मेरे होने से महफिल रोशन हो जाती थी। तो संगत जी बड़ा ही हैरानी हो, चाहे वो गुरुजी का वैसे मैसेज नहीं था, बट सडनली जैसे ही मैं घर पहुंची उसके थोड़े दिन बाद उसी दिन या उसके अगले दिन सडनली ये मैसेज मेरे सामने वीडियो आती है। तो मुझे बड़ा वो महसूस सा होता है कि सच में ये चीज़, ये लाइन बिल्कुल कम्प्लीटली मेरे
मेरे से ही रिलेट कर रही है कि टाइम ने कैसे चेंज कर दिया। और संगत जी तभी उसके एक दिन बाद फिर एक और मैसेज भी आता है। उसमें तो वो गुरुजी महाराज का ही था, उसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप था और नीचे लिखा हुआ था, तूने अकेला रहना पसंद कर लिया है, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी तो लोग पूछ रहे हैं फिर अकेली रह जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो लोगों से घुला मिला करो। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि जैसे कैसे गुरुजी महाराज हर छोटे भाव को भी हमारे पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे उसको मतलब उसकी भी टेलीपैथी करते हैं। संगत जी मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, जबकि ये जो मेरी उस टाइम पे फीलिंग थी जब हम गुरुजी महाराज का वेलकम बैंक से स्वागत कर रहे थे, तो ये मेरी इंटरनल फीलिंग्स थी। मुझे उस टाइम पे सारे सेवादार को देखते हुए अपने अंदर ये महसूस हो रहा था, लेकिन इसके लिए मैंने कभी गुरुजी महाराज से मतलब कुछ कहा नहीं, कुछ कोई वो नहीं, कंप्लेन नहीं करी, कोई अरदास किसी चीज़ का कुछ नहीं था। बस ये अंदर की एक फीलिंग थी जो मुझे सडनली उस टाइम पे रियलाइज़ हुई थी कि जैसे कितने चेंजेस आ गए हैं, सब इतनी मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे मतलब डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। चाहे अंदर से मैं करना चाह रही हूँ लेकिन वो हो ही नहीं रहा, ऑटोमेटिकली हो ही नहीं रहा था। ना पैर उठ रहे थे, ना हाथ चल रहे थे, ना कुछ फेस पे वैसे एक्साइटमेंट सी आ रही थी, तो सीरियस सा वो था। तो कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी वो फीलिंग अंदर की जो मेरे को खुद रियलाइजेशन हो रही थी, कुछ जो मैं खुद फील कर रही थी कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आ चुके हैं, वो भी गुरुजी महाराज ने पढ़े और उसकी भी टेलीपैथी करी। तो गुरुजी महाराज कैसे हमारी हर छोटी छोटी चीज़ों का किस तरीके से हर बात का हर फीलिंग का हमारा ध्यान रखते हैं और हमें उसके लिए गाइड भी करते हैं। कैसे उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि सत्संग में हो रहा था कि सारे सेवादार मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैं कोशिश करने पे भी जा नहीं पा रही थी। तो गुरुजी महाराज ने कहा अभी तो लोग पूछ रहे हैं, फिर तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो और वैसे भी मैं बिल्कुल अकेला ही कर दिया है, समय ने ऐसा कर दिया कि मेरी लाइफ में मतलब मम्मी पापा के अलावा, काम के अलावा और एक या दो फ्रेंड्स के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, कोई और है ही नहीं। सब कुछ सबको अलग कर दिया टाइम ने, ऐसी मतलब लीला रची कि धीरे धीरे बिल्कुल अकेला सा कर दिया है जीवन में। तो गुरुजी महाराज आपकी छोटी सी फीलिंग को मेरी पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मैं अंदर क्या महसूस करती हूँ क्या नहीं करती, और उसकी टेलीपैथी भी करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं फिर से अपने आप को बदलूँ, सबसे मिलूँ, अपने फ्रेंड्स बनाऊँ, मिलूँ जुलूँ, घूमूँ फिरूँ, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस फिर से लेकर आऊँ। तो आप अपनी कृपा मेरे पे हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी महाराज। और संगत जी जैसे मैंने मतलब पहले भी बताया था कि हमारा बुरा टाइम चल रहा था और पापा का पिछले 2-3 साल से काम बिल्कुल ही बंद ही हो गया है, तो घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं बचा है। बट जैसे तैसे हमारा खर्चे तो निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं वो हमें भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि कोई सोर्स ऑफ इनकम बचा नहीं है। तो वैसे तो मैं अर्न कर रही हूँ, तो मैं घर पे सपोर्ट करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। लेकिन फिर भी घर के खर्चे, मम्मी पापा की दवाइयों के खर्चे, पूरा वहाँ का खर्चा और मेरी यहाँ पे जॉब जो है, तो बहुत बर्डन आ जाता है मेरे ऊपर। लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज हमारी बहुत लाइक हमारे काम बना रहे हैं, हमारे खर्चे चला रहे हैं। तो संगत जी हमारा ना जो होम टाउन है हमारा, वहाँ पे हमारा घर है, तो वहाँ पे ना ऊपर वाला पोर्शन है जो वो 1 साल से रेंट पे भी नहीं चढ़ रहा था। तो जबकि रेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ का, थोड़ा ही रेंट आता है, बट इस टाइम पे मतलब जब आपके पास बिल्कुल ही कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो हर छोटी हेल्प भी बहुत बड़ी हेल्प लगती है। तो मैं गुरुजी महाराज से बार बार अरदास कर रही थी, 1 महीना से मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ बिल्कुल ही मतलब इनकम रुक गई है, तो कुछ आप हमारी हेल्प कीजिए, कुछ तो हमारी मतलब कम से कम ऊपर वाला घर ही रेंट पे चढ़ा दीजिए। 1 साल हो गया वो भी रेंट पे नहीं चढ़ा है और बहुत नुकसान हो रहा है। इतना मतलब खर्चे तो होते ही हैं, किस चीज़ का खर्चा नहीं होता, लाइट का, खाने पीने का, दवाइयों का, मेड
रेंट का, हर चीज़ का खर्चा होता है। तो मैं गुरुजी महाराज से बार बार अरदास कर रही थी कि आप प्लीज़ किसी को भेजिए, हमारे घर के ऊपर का पोर्शन रेंट पे चढ़ाइए, जिससे थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाए, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। तो फिर वही गुरुजी महाराज ने 1 महीने के अंदर अंदर किसी को भेजा, जो घर हमारा 1 साल से खाली पड़ा हुआ था, कोई आ ही नहीं रहा था। और मतलब ऐसा नहीं था कि कोई आ नहीं रहा था, लोग बहुत आते थे पूछने के लिए, देखने के लिए, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो चढ़ ही नहीं पाता था रेंट पे। या तो उनको छोटा लगता था कि भाई फैमिली बड़ी होती थी तो उनको घर छोटा लगता था, किसी को रेंट ज़्यादा लगता था, या कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई आता था पसंद आ जाता था लेकिन फिर वापस नहीं आते थे। तो इस तरीके से 1 साल से हमारा घर खाली पड़ा हुआ था। तो मुझे उसकी भी मतलब हो रही थी कि चलो ये रेंट पे चढ़ जाए तो एक थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। तो फिर गुरुजी महाराज से जैसे मैंने बार बार अरदास लगाई, तो गुरुजी महाराज ने मेरी ये अरदास भी पूरी करी। 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने किसी को भेजा और अब हमारा घर वो ये रेंट पे चढ़ गया है और हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला है। घर के खर्चे इतने होते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी हमें हेल्प मिली। और जैसे मैंने बताया कि बहुत मतलब 2-3 साल से सोर्स ऑफ इनकम रुका हुआ है, तो जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा है। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने मम्मी को भी मतलब टेलीपैथी करी कि मम्मी भी बहुत परेशान है कि कैसे घर के खर्चे चल रहे हैं। संकट जी वो हमें पता है इस टाइम पे कैसे खर्चे हम निकाल रहे हैं, कितनी दिक्कत है। तो मन में चिंता भी रहती है, घबराहट भी रहती है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो मम्मी बार बार गुरुजी महाराज से अरदास लगाती रहती थी कि कुछ मतलब रेंट पे चढ़ा दो, कुछ पापा का काम बना दो, जो पापा की इतनी अटकी हुई पेमेंट्स हैं वो दिला दो, जिससे थोड़ा सा घर के खर्चे निकल सकें। तो गुरुजी महाराज को भी पता है कि हम कितनी दिक्कत से निकल रहे हैं। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने मम्मी को टेलीपैथी करके ये कहा कि इस टाइम पे तेरा घर मैं चला रहा हूँ। तो संगत जी मतलब मैं मानती हूँ कि आप खुद सोचिए कि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, लेकिन फिर भी हमारा घर चल रहा है। तो मतलब जो चीज़ें खाने पीने में मतलब गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं तो बरकत दे ही रहे हैं हमें कि हमारा जैसे तैसे महीने भर का खर्चा तो निकल रहा है। तो गुरुजी महाराज इस टाइम पे आप जो हमारी सिचुएशन है भाई बिल्कुल ही इनकम रुकी हुई है, लेकिन आप किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ हेल्प हमें भेज रहे हो जिससे हमारे घर के खर्चे निकल रहे हैं। तो गुरुजी महाराज उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा, किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ रही या किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ रही। तो सारे खर्चे जैसे मतलब निकल ही रहे हैं, आप पूरे करा रहे हो और हमारे घर में बरकत दे रहे हो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भी गलती हुई हो या कुछ रहने बोलना भूल गई हो गुरुजी महाराज तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और जो अंकल जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको और उनके परिवार को बहुत ब्लेस कीजिएगा। आपने उनको जो ये सेवा दी है सबकी सारी अपनी संगत के शुक्राना सत्संग शेयर करने की, अंकल जी ये सेवा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। उन्होंने पहले भी मेरे बहुत 2-3 सत्संग हैं जो अपलोड करे हैं, तो जब भी मैं अंकल जी को ये सत्संग शेयर करती हूँ वो हमेशा अपलोड करते हैं। तो अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी महाराज आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें। अब मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इंद्रपुरम से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और आज मंगलवार के दिन अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी मेरे शुक्राना सत्संग उस दिन के बाद का है जिस दिन मैं आकर आपने सुना होगा मैं गाड़ी को ड्राइव करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी और मैं साइड में बड़े सेफली गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रही थी। बट संगत जी ये मैंने आपसे और गुरुपा से भी माफ़ी मांगी थी। मैं गुरुपा के महामंत्र से शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो मैं ये कह रही थी कि मैं आप दोनों से माफ़ी मैंने मांगा था कि मैं ड्राइव करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और ये वाकई में बहुत गलत है संगत जी। ड्राइव करते समय आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ ड्राइविंग पे होना चाहिए। आप वीडियो भी सुन रहे हो तो जो ऐड आ रहा है उसको बजने दीजिए, लेकिन कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना सत्संग जो मैंने किया वो मेरा बहुत गलत स्टेप हुआ। मुझे कहीं रुक के या कहीं बैठ के तरीके से तसल्ली से करना चाहिए, बट गुरुपा ने मुझे उस वक्त भी बचाया मुझे। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, उस वेला भी मेरे साथ रहने का और मुझे हेल्प करने का। हुआ यूँ संगत जी कि मैं गुरुपा के शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए मोबाइल को रख रही थी नीचे, तो आगे में एक नई किया गाड़ी थी, उसमें हल्की सी मेरी गाड़ी लग गई। तो उस बंदे ने पुलिस को बुलाया और बोला कि मैम आपको पूरा जो डिक्की का खर्च जो लगा है डेंट उसका देना पड़ेगा पैसा। और वो किया के शोरूम में गया तो उसने अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट उसके वहाँ के लोगों ने 45,000 50,000 का कुछ दिया। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं फ़ाइल चार्जेस दूंगी, क्योंकि इंश्योरेंस पे अगर आपकी गाड़ी है तो सिर्फ फ़ाइल चार्जेस दूंगी मैं। तो थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई, पुलिस के साथ ये मैटर रिजॉल्व हुआ। पुलिस वाले बहुत हेल्पफुल थे, शर्मा जी। उन्होंने मुझे हेल्प किया और उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी छोड़ के आइए और चले जाइए और दूसरे दिन आकर इसको लेके जाइएगा। और उसी तरह उस क्लाइंट को भी बोला। तो फिर फाइनली क्लाइंट हमारी मैटर जो रिज़ॉल्व हुई वो 6,500 के ऊपर हुई संगत जी। बट मुझे भी बहुत भारी नुकसान हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्या हो रहा है कि कभी ना कभी गाड़ी में कभी वायरिंग को चूहा कुतर देता है, तो कभी हल्की सी, जबकि कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही जैम वाला रास्ता है और बहुत स्लो गाड़ी चल रही थी। लेकिन ये गुरुपा ही है कि उन्होंने मुझे इस चंगुल से फिर निकाला। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये 6:30 में मैं दूसरे दिन मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए और उसको रिज़ॉल्व किया। बट इस दौरान ऐसा हुआ संगत जी कि मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी ना बहस हो जाती है किसी भी मैटर को लेके, और बड़ा दुख सा होता है कि अल्टीमेटली हमेशा यही सुनने को मिलता है कि यू डोंट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता एंड ऑल। तो ये चीज़ जो है वो बड़ा खलती है मुझे कभी कभी, क्योंकि मैं ये बार बार सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इतना करके भी अपने फैमिली को आप उतना आपको थैंक्स नहीं मिलता, रिगार्ड नहीं मिलता है, आपके लिए कोई सोचता है, जबकि आप पूरी ज़िंदगी अपनी खपा देते हो अपने परिवार के ऊपर। तो मैं शुरू से वर्किंग में रही हूँ गुरुपा, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा और सोचने में मजबूर हो रही हूँ। बट फिर भी कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी जो घर में रहता है वो अपना 100% देता है। कोई कुछ भी ना करे बट अपने बच्चे और पति को तो देखता ही है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कुछ दिनों से, अभी 3-4 दिन से ही, और बहुत नेगेटिविटी थी। तबीयत भी ख़राब हो रही थी, बीपी भी थोड़ी सी हाई हो गई थी मेरी, और मैं ना गुरुजी का मंत्र उच्चारण ठीक से कर पा रही थी, ना शुक्राना शेयर कर पा रही थी। बट जबकि मुझे पता है कि मैं खुद बोलती हूँ कि शुक्राना एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। बट पता नहीं संगत जी मेरे घर में ऐसी क्या बात होती है कि मुझे समझ में नहीं आता, और बहुत छोटी सी बात है जिसको बहुत बढ़ चढ़ जाता है। मेरे हस्बैंड अंकल उसको बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं और बहुत गलत बात बोल जाते हैं। उनका बातों का टेंजेंट बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती हूँ और मुझे इस बात पे बड़ा दुख होता है। तो गुरुपा ही उनकी बुद्धि को ठीक करे। तो बहुत दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि मैं ना बहुत चुलबुली और बहुत हंसमुख सी लेडी हूँ, और मैं आप हर से सबसे हंस के बात करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में लोग हंसते रहें और बातें हों, ये हो वो हो। मम्मी भी मेरी वैसी हैं, बहुत बबली नेचर की हैं, मेरे बच्चे भी वैसे हैं। बट कुछ कारणवश ऐसा हो जाता है कि बहुत लो साउंड हो रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। आज हरतालिका तीज है, सारी लेडीज़ को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा, गुरुपा हमेशा बचा रहे, और उनके अंग संग रहिएगा मेरे हस्बैंड अंकल को। उनको वैसे तो सब कुछ का नॉलेज होता है, बट आज हरतालिका तीज है और ये निर्जल व्रत है, लेकिन उनको ये आभास भी नहीं है कि मैंने ये व्रत किया है, और कुछ अपने काम में शायद मशगूल है। कोई नहीं गुरुपा,
मैं हर साल बहुत उत्साहित होकर ये फेस्टिवल मनाती हूँ संगत जी। आज भी मतलब मैंने सारा चीज़ किया है बट उतना उत्साह नहीं है, और गुरुपा शायद इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे अपने हस्बैंड के लिए किया है, जिनसे मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ। बट शायद वो ये प्यार को उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ हम लोग के बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कभी कभी। ऐसे तो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बट कभी कभी बहुत कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, और ऐसे लगती हैं कि बहुत दूरियाँ हो गई हैं। गुरुपा सब ठीक करेंगे संगत जी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आज मैं निर्जल व्रत पे हूँ, और आज व्रत के दिन अपने गुरुपा को एक उनके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। 5:30 बजे के वेला में हमारा पूजा है। शायद शाम तक उनको थोड़ा लगे कि शायद पूजा है तो याद आ जाए या कुछ ऐसे हो जाए, मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया है, क्योंकि फ़ोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके जो भी भाव हैं अंदर से नहीं आए, या किसी के लिए आपकी फीलिंग्स अंदर से नहीं आए, तो उसका कोई यूज़ नहीं है संगत जी। इतना तो गुरुपा ने सिखाई दिया है कि किसी के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक उस इंसान को ये एहसास नहीं होगा कि आप उसके लिए क्या हो। तो ये गुरुपा ही देख लेंगे, गुरुपा ही डिसाइड करेंगे, और गुरुपा को जो करना है वही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी के वड़ाई में और मैं शुक्राना सत्संग करने की अभी तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। तो गुरुपा ने जो भी मेरे साथ किया है, जितनी सांसें, जितनी रिलेशनशिप, जितना लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ दी है, बहुत अच्छे मम्मी पापा, पति, अंकल, बच्चे, साइस, ससुराल, मायका, सब बहुत अच्छा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज थैंक यू फॉर सारे अरदास को मेरे सुनने के लिए। लेकिन सुधा आंटी की तबीयत को थोड़ा ठीक करें गुरुपा। मैंने आपसे अरदास करी थी उन्हें वापस देने को और अच्छे से देने को, आपने वापस तो दिया बट अच्छे से नहीं दिया गुरुपा। तो आप उनको ठीक करो, उनके कर्म को ख़त्म करो, और जितने सत्संग आप मुझे सुनाते हो गुरुपा, उसमें सारे सत्संग का शुक्राना गुरुपा, जिसमें मेरे बेटे अंकल से रिलेटेड मुझे लगातार 3-4 दिन से सत्संग सुन रही हूँ मैं। गुरु जी, संगत जी, गुरुपा उसके लाइफ को ब्लेस करें, उसको बहुत अच्छा इंसान बनाए और बहुत बड़ा आदमी बनाए। क्योंकि मैंने एक चीज़ तो सीखा है संगत जी कि अगर आपके पास पावर और पैसा होता है तो आप समाज का भी उद्धार कर सकते हो, और अगर आप नहीं, आपके पास पावर और पैसा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, हैंडीकैप हो जाते हैं हम। तो गुरुपा जैसे ही मुझे जिस राह में चलाएंगे मैं उस राह में चलूँगी, और मेरी उनसे अरदास है कि मैं अपने गुरु दक्षिणा में एक विद्यालय का निर्माण करूं और लोगों तक शिक्षा पहुंचाऊं, और पैसा आए तो सब लोगों को दान दक्षिणा करूं। इसी अरदास के साथ मैं अपने शुक्राना को विराम करती हूँ गुरुपा। मुझे आज्ञा दीजिए, और अगले सत्संग की शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।